यह कहानी है एक अपमान के बदले की, जब बीच मैदान पर हजारों दर्शकों के सामने उस कप्तान का मजाक उड़ाया गया था। हजारों दर्शकों के सामने उसकी भयंकर बेइज्जती की गई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसको देखकर सारा क्रिकेट जगत दहल उठा था। उस कप्तान ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस दिन क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर दिया था। उस कप्तान ने उस दिन पूरी दुनिया को बताया था कि मेरे साथ बदसलूकी करने का मतलब क्या होता है। उस दिन उस कप्तान के रौद्र रूप को देखकर पूरी दुनिया डर गई थी। बात है एशिया कप 2016 की, जिसका आयोजन बांग्लादेश की सरजमी पर किया जा रहा था। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, यूएई और भारत जैसी बड़ी टीमें शिरकत कर रही थी। भारत ने अपने टूर्नामेंट के सारे मैच जीतकर फाइनल में जगह बना ली थी। दूसरी ओर बांग्लादेश टीम टूर्नामेंट में पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों को हराकर पहली बार एशिया कप का फाइनल खेल रही थी। बांग्लादेश के सारे बल्लेबाज जोश में नजर आ रहे थे। बांग्लादेश के कप्तान ने मैच से पहले ही यह साफ कर दिया था कि एशिया कप 2016 का फाइनल खिताब हम अपने देश से बाहर किसी को भी ले जाने नहीं देंगे, जिसका मतलब साफ था कि भारत को हम एशिया कप 2016 का वो खिताब अपने घर, अपने वतन नहीं ले जाने देंगे। सभी खिलाड़ियों को पहले से ही अपनी जीत नजर आने लगी थी। बांग्लादेशी खिलाड़ियों का जोश अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन इसी जोश में उन्होंने एक ऐसी गलती कर डाली थी जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर हमारे कप्तान, हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का कटा हुआ सर हाथ में लेकर उसका मजाक बना दिया था। खून से लथपथ हमारे कप्तान का सर बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने हाथ में लेकर पूरी दुनिया को यह संकेत दिया था कि हम आने वाले मैच में तबाही मचाएंगे। वो कप्तान जो स्टंप के पीछे से ही मैच को पलट कर रखने की क्षमता रखता है, उस कप्तान का उस दिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने मजाक बनाकर अपने पेट पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उस कप्तान का यह अपमान भारतीय फैंस सहन नहीं कर पा रहे थे। आज तक क्रिकेट की दुनिया में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे कप्तान को आंखें दिखाए, हमारे कप्तान को बुरा भला कहे, पर उस दिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने अपमान की सारी हदें पार कर दी थी। वो यह तक भूल गए थे कि वह जिसका मजाक उड़ा रहे हैं उसको भारत का सबसे महान प्रलयकारी फिनिशर कहा जाता है। लेकिन अब इन सब से कुछ होने वाला नहीं था। अब बारी थी अपमान के बदले की, एक ऐसे अपमान के बदले की जिसको पूरी दुनिया देखने वाली थी। आज बांग्लादेश का खेल खत्म होने वाला था, पर उनके सामने एक चुनौती भी थी कि बांग्लादेश को बांग्लादेश के घर में हराना कोई आसान काम थोड़ी है। इन्हीं सभी मुश्किल हालातों के बीच अब वो दिन नजदीक आ चुका था जिस दिन क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला था। स्टेडियम में हजारों फैंस मौजूद थे, जिसमें 10% थे भारत के फैंस और बाकी 90% फैंस बांग्लादेश के ही थे। पूरा स्टेडियम बांग्लादेशी फैंस से भरा था। भारत के पक्ष में कुछ भी नहीं था। इन सब के बीच टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर थे। सिक्के को उछाला जाता है और सिक्का भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गिरता है और कैप्टन कूल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन बारिश के कारण इस 20-20 ओवरों के मैच को 15-15 ओवरों का कर दिया गया था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 15 ओवरों में 120 रन का एक डिफेंडिंग स्कोर बना लिया था। इन 120 रनों के स्कोर में बांग्लादेश ने अपने 5 विकेट खो दिए थे। अब भारतीय टीम तैयार थी अपने सेनापति के अपमान का बदला लेने के लिए। मैदान पर शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी आती है, लेकिन किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था। भारत का हिटमैन रोहित शर्मा 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। भारत को बहुत बड़ा झटका लग चुका था। भारत का हिटमैन आउट होकर पवेलियन में बैठ चुका था। लेकिन क्या हुआ अगर हिटमैन पवेलियन में बैठ गया तो? एक बल्लेबाज गया तो दूसरा महाप्रलयकारी बल्लेबाज मैदान पर एंट्री ले चुका था। भारत का किंग कोहली के मैदान पर आते ही अब मैच एकदम से पलट चुका था। बांग्लादेशी गेंदबाज विकेटों के लिए तरसने लगे थे। किंग और गब्बर ने मिलकर बांग्लादेश को खून के आंसू रुलाना शुरू कर दिया था। 12 ओवरों तक भारत ने 90 रन बना लिए थे और शिखर धवन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, पर 99 के स्कोर पर धवन अपनी टीम का साथ छोड़ देते हैं। वह तस्कीर अहमद का शिकार बनकर मैदान से लौट जाते हैं, लेकिन शिखर धवन ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने 60 रन बनाकर बांग्लादेश को पहले ही सदमे में डाल दिया था।
लेकिन क्रिकेट का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। शिखर धवन जैसे ही आउट होकर पवेलियन लौटे, मैदान पर भारतीय टीम के सेनापति महेंद्र सिंह धोनी के कदम पड़ चुके थे। जैसे ही कैप्टन कूल ने मैदान पर एंट्री ली तो वो भारतीय फैंस जो अपने वतन बैठे बैठे टीवी पर मैच देख रहे थे, उनको वह धोनी का अपमान याद आने लगा था। मैच से पहले धोनी का वो अपमान उनके सामने एक बायोपिक की तरह सामने आ गया था। धोनी सर को अपना अपमान ठीक तरीके से याद था, तो फिर क्या था, धोनी ने गहरी सांस ली और मैदान पर एंट्री ली अपने अपमान का बदला लेने के लिए। आमतौर पर धोनी नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन उस दिन धोनी को अपने अपमान का बदला लेना था तो उनको नंबर 4 पर आना पड़ा। धोनी ने मैदान पर आते ही बिना कुछ वक्त गवाए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। एक के बाद एक बांग्लादेशी गेंदबाजों को मारना शुरू कर दिया। उन पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़े। बांग्लादेश के गेंदबाजों को संभलने का भी मौका नहीं दिया और देखते ही देखते महेंद्र सिंह धोनी ने 6 गेंदों में 20 रन ठोककर मैच को एक ओवर पहले ही खत्म कर दिया। जो बांग्लादेशी फैंस मैच से पहले ही जश्न मना रहे थे, भारतीय फैंस का मजाक उड़ा रहे थे, भारतीय खिलाड़ी को बुरा भला कह रहे थे, भारतीय कप्तान का मजाक उड़ा रहे थे, उनको उनकी औकात पता चल चुकी थी। उनको यह समझ में आ गया था कि भारत के सामने बदसलूकी करना किस तरह भारी पड़ सकता है। उस दिन भारत के कप्तान ने अपने अपमान का बदला लेकर बांग्लादेश को खून के आंसू रुला दिए थे। दोस्तों, ऐसे मान फिनिशर अपने कप्तान, अपने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक लाइक तो बनता है।